आप सभी को जय मसीह की। आज के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। इतने दिनों में, इतने महीनों में, इस समय में हम सभी ने अपने जीवन में एहसास किया है कि परमेश्वर की करुणा, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम हमसे कभी भी दूर नहीं हुआ है। हालेलुया। हम सभी एक जीवित गवाह हैं परमेश्वर के लिए। आमेन। और उसकी हर एक भलाइयों को, उसके हर एक कार्यों को जो उसने हमारे जीवन में किया है, उन सभी को याद करके हम आज परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं। इस एक हफ्ते में पिछले आराधना से लेकर अब तक आपके जीवन में बहुत सारे कार्य हुए होंगे, अच्छे बुरे, दुख के कार्य, आनंद के कार्य, बहुत सारे विषय हुए होंगे। लेकिन हर एक कार्य के लिए हम परमेश्वर को आज धन्यवाद देने वाले हैं। हम बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं। उसकी विपत्ति के समय में भी, उसके जब परेशानियों के समय भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं बोला। उसने हर एक कार्यों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष दी। हालेलुया। आज हम भी परमेश्वर को हर एक परिस्थितियों के लिए, हर एक कार्य के लिए धन्यवाद देंगे। पूरे हर एक आप टेंशन्स को, बोझ को परमेश्वर पर डालकर बोले, पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में रहकर अगुवाई करें। आप अपने पवित्र आत्मा से, आप अपने अभिषेक से, अपने आनंद और अपनी शांति से हम सभी को भरकर अपनी उपस्थिति में लेकर जाएं। हालेलुया। आए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और एक क्षण के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की हम महिमा करते हैं पिता। आज के सुंदर समय के लिए, आज के सबत के दिन के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपने हम सभी के जीवन में ये अवसर दिया है, ये सौभाग्य दिया है पिता कि हम परमेश्वर खुलकर स्वतंत्रता के साथ आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके। आमेन। परमेश्वर आपको हर एक कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवनों में किया है। परमेश्वर आपके नाम की हम महिमा करते हैं पिता। इस पूरी आराधना के दौरान हमारे साथ रहे पिता। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी अगुवाई करें। अपने दिलों को खोलकर परमेश्वर अपने हर एक बोझ को, हमारे हर एक बंधनों को तोड़कर परमेश्वर एक खुले मन के साथ, खुले हृदय के साथ परमेश्वर हम आपकी आराधना करने पाए पिता। ऐसा हमें बनाइए, उस योग्य हमें बनाइए परमेश्वर, और हमें लेकर उपयोग कीजिए पिता। सारे कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 विश्वास करते हैं कि आज के इस दिन में, सबत के दिन में, हम सभी खुशी के साथ हैं, सभी आनंदित हैं। आमेन। हर जगह हम देखते हैं कि लोग बीमार हैं, लोग किसी ना किसी परेशानियों के बीच में हैं, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपने आनंद को हमारे अंदर दिया है, हमारे घरों में दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वाचा को हमारे लिए पूरा किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। आमेन। आमेन। एक तमिल गीत तो गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, जो इसी प्रकार कहता है कि कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। सभी कार्यों के लिए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सभी तालों को बजाकर उत्साह के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करें। வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே, பொல்லாப்பு நேரிடாது மகனே. வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே, பொல்லாப்பு நேரிடாது மகனே. லா 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 லா
विपत्ति को, किसी भी हानि को हमारे डेरे के निकट नहीं आने दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, जो वाचा उसने हमारे साथ किया है उसको कभी वो भूलता नहीं है। हम भूल जाते हैं बहुत बार कि परमेश्वर ने ये योजना मेरी ज़िंदगी में दिया है, परमेश्वर ने ये वाचा मेरे लिए किया है। लेकिन अगर साल बीत जाए, अगर महीने बीत जाएं, तो भी परमेश्वर हमारे लिए किए वाचा को नहीं भूलता। आमीन। परमेश्वर अपने सही समय पर हमारे लिए सभी कार्यों को पूरा करता है। परमेश्वर, अभी हमने गाया कि हाँ, बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की आत्मा से हर एक कार्य पूरा होगा। अभी हो सकता है हमारी परिस्थितियाँ विपरीत होंगी, हम सोच सकते हैं इस समय में कैसे मैं खुश होकर परमेश्वर के लिए गीत गाकर आराधना कर सकता हूँ, कैसे हम परमेश्वर के अंदर आनंदित रह सकते हैं। लेकिन हर एक कार्य को भूल कर, क्योंकि हमारे चिंता करने से, हमारे आंसू बहाने से, हमारे टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हर एक कार्य सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही संभव है। हालेलुया। आइए मिलकर एक और हिंदी गीत तो गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सभी तालियों को बजाकर खुशी के साथ गाएंगे। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया।
परमेश्वर हर एक कार्य को हमारे लिए नया बनाने वाला है। आमेन, आमेन। विश्वास करते हैं इस बात को। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। हालेलुया। हम सभी परमेश्वर के अंदर नई सृष्टि हैं। हर एक प्रकार के बंधनों से, हर एक प्रकार के पापों से, हर एक प्रकार के श्रापों से परमेश्वर हमें छुड़ा कर लेकर आया है और हम एक नई सृष्टि बनाया। आमेन। ये समय है कि हम आराधना की ओर बढ़े। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। जहाँ पर भी हम हैं, अपने आप को, अपनी आत्मा को हम आराधना के लिए सौंपेंगे। बोलेंगे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आइए। आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। हमारे दिल में आइए परमेश्वर, हमारी आत्मा में आइए पिता। हमारे शरीर में आप घर कीजिए परमेश्वर। हमारे मनों में आप बस जाइए यीशु राजा। आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर। परमेश्वर, जिस प्रकार आपने हमसे प्रेम किया है, जिस प्रकार परमेश्वर आपने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेज दिया पिता परमेश्वर, ऐसा प्रेम इस संसार में और कोई नहीं है पिता। इस संसार में ऐसा प्रेम और कोई हमें नहीं दे सकता, ना माता, ना पिता परमेश्वर, ना हमारे साथी, ना हमारे मित्र, लेकिन पिता सिर्फ आपने हमसे इतना प्रेम किया है पिता, और करके साबित किया है। अपने पुत्र को हमारे लिए देकर साबित किया है कि आपका प्रेम हमारे लिए असीमित है पिता। अपने आप को आपके लिए देते हैं परमेश्वर। आपके अंदर हम डूबना चाहते हैं पिता, थोड़ा नहीं लेकिन पूरा पूरा आपके अंदर डूबना चाहते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो यीशु। आमीन पिता। आइए परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते हैं यीशु राजा। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। आपकी ओर हम अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाकर पुकारते हैं पिता। आप हमारी आवाज़ को सुनकर पिता, स्वर्ग को छोड़कर इस समय हमारे बीच में उतर कर आइए। पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आपकी उपस्थिति को हम एहसास करने पाए।
आपके आनंद को हम परमेश्वर महसूस करने पाए, आपकी शांति को हम प्राप्त करने पाए पिता। परमेश्वर इस समय जो लोग बंधनों से बंधे हैं पिता, उनके ऊपर परमेश्वर आपकी छुटकारा को ढेले पिता। जितने लोग बीमार हैं पिता, उनके ऊपर अपनी चंगाई को ढेले यीशु राजा, क्योंकि आप ही हैं जो चंगाई को देते हैं, आप ही हैं जो छुटकारे को देते हैं परमेश्वर। जितने लोग बोझ से दबे हैं पिता, उनके मन में आपकी शांति को ढेले यीशु मसीह। हम परमेश्वर आपकी शांति को मांगते हैं पिता। हर एक को परमेश्वर आपकी आत्मा की शांति को दीजिए परमेश्वर, छुटकारे को दीजिए पिता। बंधन खुल जाए, बीमारियां दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपको धन्यवाद करते हैं यीशु, आपके नाम की हम महिमा करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं पिता। यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में रिहाई है, आपके नाम में उद्धार है यीशु राजा। आपके नाम को हम पुकारते हैं पिता। आप आज उतर कर हमारे बीच में आए हैं पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। आपको जितनों ने आराधना किया, जितने लोगों ने आपकी स्तुति की पिता, उन सभी को याद कीजिए पिता। परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुनकर, उनकी आराधनाओं को सुनकर, उनकी स्तुति बलियों को ग्रहण कर परमेश्वर आप उनको उत्तर दें पिता। धन्यवाद करते हैं जितने लोग आराधना नहीं कर पाए पिता, उनके बंधनों को खोल कर पिता आराधना में आप अगुवाई करेंगे पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को आपने हमारे पर ढेला है, आपकी आत्मा को हमारे पर ढेला है, आपके अभिषेक को हमारे पर असीमित रूप से परमेश्वर आपने बरसाया है। उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। ये अभिषेक हमारे साथ हर समय रहने पाए, आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायक बन के पिता हर समय हमारे साथ रहने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब हम वचनों को सुने, हर एक वचन का बीज हमारे हृदय में कार्य करने पाए पिता, और एक अच्छी उपजाऊ की ज़मीन के समान हमारे हृदय को बनाइए, और आपका वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारे कार्यों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन।
ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। எல்லாரும் சுகமத்தோடு இருக்கிறீங்களா நான் விசுவாசிக்கிறேன். विश्वास करते हैं कि सभी चंगे हैं, भले हैं। இந்த நாள்ல இந்த யூடியூப் மூலமா உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். और आज के दिन भी यूट्यूब के द्वारा आप सभी से मिलने मुझे बहुत ही आनंद है। இந்த நாள் செய்தி மூலமா உங்களோட இடைபட கர்த்தர் மறுபடியும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு और கொடுத்திருக்கிறார். आज के दिन प्रचार के द्वारा परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करने परमेश्वर ने एक और अवसर मुझे दिया है। இந்த 9 மாதத்திலே கர்த்தர் இதுவரை நம்மை அருமையா நடத்தி வந்திருக்கிறவர். और परमेश्वर ने 9 महीने हमें अच्छे से चलाया। இனியும் நடத்துவார் என்று और விசுவாசிப்போம். आगे भी चलाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆராதனையில இருந்து நாம் அதே பிரசன்னத்தோடு ஜெபத்தோடு நம்ம தேவ செய்திக்காக கடந்து செல்லலாம். और आराधना में हम जिस भी परिस्थिति में थे उसी उपस्थिति के साथ हम वचनों में जाएंगे। ஜெபத்தோடு அமர்ந்திருப்போம். प्रार्थना के साथ आप रहें। ஆண்டவரே என்னோட ஒரு வார்த்தை பேசும் என்று சொல்லி ஜெபத்தோடு நாம் அமர்ந்திருக்கலாம். और प्रार्थना के साथ हम आएंगे परमेश्वर एक वचन मुझसे बात करें। இன்றைக்கு செய்தியின் தலைப்பு தேவனை பிரியப்படுத்துவது. और आज का शीर्षक है, प्रचार का शीर्षक है परमेश्वर को प्रिय करना। அவரையே பிரியப்படுத்துங்கள். उसको उसको प्रसन्न करो। தாவீது ராஜா அருமையா சொல்லுகிறார். और दाऊद राजा अच्छी रीति से बताते हैं। 41வது அதிகாரத்துல 11வது வசனத்துல சொல்லுகிறார். भजन संहिता 41वां अध्याय 11वें वचन में लिखा है, என் சத்துரு என் மேல் ஜெயம் கொள்ளாததினால் நீர் என் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்று அறிவேன். मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। ஆண்டவர் தாவீது மேல பிரியமா இருக்குன்னு தாவீது அறிந்திருந்தார். परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न है, वो दाऊद जानता था। ஏனென்றால் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவர் சத்துருக்கு இடம் கொடுக்காதபடி பாவத்துக்கு எதிர்த்து நின்று பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்காதபடி சத்துருக்கு இடம் கொடுக்காதபடி கர்த்தருடைய பிரியம் அவன் மேல் வருகிறது என்று அவன் அறிந்திருந்தபடினாலே, और क्योंकि उसने अपने जीवन में किसी बुरे कार्य को मौका नहीं दिया था, वो जानता था कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है। இன்றைக்கு அந்த வார்த்தை மூலம் உங்களை என்னையும் எச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். आज वचनों द्वारा मुझे और आपको चेतावनी देता है। வேதத்துல பார்க்கிற 2 நபர்கள், वचन में हम देखते हैं 2 लोगों को। ஆதியிலே அவங்க பாவம் செய்தார்கள். आदि में उन्होंने पाप किया। உலகம் எங்குமே தெரியும். और संसार भर में ये जानते हैं, ஆதாம் ஏவாளும் கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்தபடினாலே, आदम और हवा ने परमेश्वर के अप्रिय कार्यों को किया அவருக்கு கீழ்ப்படியாததனாலே, और उन्होंने उसका आज्ञा पालन नहीं किया। கர்த்தர் பிரியம் அவங்களை விட்டு எடுபட்டது. परमेश्वर का प्रिय उनसे दूर हो गया। அது மட்டுமல்ல, கர்த்தர் அவங்களுக்காக உண்டு பண்ண அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் அவங்களை விலக்கி விட்டார். और परमेश्वर ने उनके लिए जो अदन की वाटिका बनाई थी उसमें से उन्हें बाहर निकाल दिया। காரணம் சத்துருக்கு அவங்க இடம் கொடுத்ததனாலே. कारण ये है क्योंकि उन्होंने शत्रु को वहां पर मौका दिया। தன் வாழ்க்கையில சத்துரு ஜெயிக்கிறதுக்கு அவங்க அனுமதித்ததனாலே, अपने जीवन में शैतान को विजय होने का अवसर उन्हें दिया है। கர்த்தர் அவங்க மேல வைத்த பிரியத்தை அவங்க இடத்துல விலகி விட்டது. और परमेश्वर का प्रिय उनसे दूर हो गया। ஆனா தாவீது சொல்லுகிறார், लेकिन दाऊद कहता है, சத்துரு என் மேல் ஜெயம் கொள்ளாதனாலே கர்த்தர் என் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்று அறிவேன். क्योंकि शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैं जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। இங்க தாவீது தேவனுக்கும் அவனுக்கும் இடையில உள்ள ஒரு உறவை சொல்லுகிறார். और दाऊद यहाँ पर उसके और परमेश्वर के बीच के संबंध के बारे में बताते हैं। வேதத்துல இன்னொரு நபரை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம். और बाइबल में एक और हम व्यक्ति के बारे में देखते हैं। ஆதியாகமத்துல 29 அதிகாரம் 18வது வசனத்துல, और उत्पत्ति 29वें अध्याय में அங்க யாக்கோபு குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம். यहाँ पर याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं। யாக்கோபு ராகேல் பேரில் பிரியப்பட்டு உம்முடைய இளைய குமார்த்தியாகிய ராகேலுக்காக உம்மிடத்தில் 7 வருஷம் வேலை செய்கிறேன் என்றான். और याकूब ने कहा कि मैं आपकी बेटी राहेल से प्रिय रखता हूँ, इसीलिए मैं 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। அது மட்டுமல்ல, கீழே நம்ம இன்னும் வாசிக்க போனோம்னா அவன் சரித்திரத்தை பார்க்குற 14 ஆண்டுகள் அவன் அந்த பெண்ணுக்காக, அவன் நேசித்த அந்த பெண்ணுக்காக அடிமையாக வேலை செய்கிறான். और वहाँ पर अगर हम आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जिस स्त्री से उसने प्रेम किया उसके लिए वो 14 साल गुलाम बनकर सेवा करता है। ஏனென்றால் ராகேல் பார்ப்பதற்கு அழகும் ரூபவதியுமாயிருந்தாள். क्योंकि राहेल सुंदर थी। ஆகவே அவன் ராகேலை கவர்ந்தபடினாலே அவன் அவளுக்காக 7 ஆண்டுகள் அங்க அடிமையாக வேலை செய்கிறான். इसलिए उसने राहेल के लिए 7 साल एक गुलाम की तरह उसने कार्य किया। மறுபடியும் மாமனார் கேட்டுக்கொண்டபடினால் மறுபடியும் 7 ஆண்டு வேலை செய்தாக ஆக வேண்டியதா இருந்தது. और क्योंकि ससुर ने कहा इसीलिए उसे वापस 7 साल सेवा करना पड़ा। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है 20வது வசனத்துல, 20वें वचन में, அவன் அப்படியே யாக்கோபை ராகேலுக்காக 7 வருஷம்
வேலை செய்தான். அவள் பேரில் இருந்த பிரியத்தினாலே அந்த வருஷங்கள் அவனுக்கு கொஞ்ச நாளாக தோன்றினது. अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े. பாருங்க, ஒரு பெண்ணுக்காக அவன் மேல் வைத்த பிரியத்தினால அவன் செய்த அந்த ஆண்டுகள் தொண்டு வேலை, அதாவது அங்க அவன் செய்த பணிவிடைகள் அவனுக்கு கொஞ்ச நாளாய் தோணுனதான். और क्योंकि वो राहेल से प्रीति रखता था, इसीलिए उससे 7 वर्ष थोड़े ही दिन के बराबर लगे. அவளுக்காக என்னத்தை வேணா நான் செய்வேன்னு சொல்லி தீர்மானித்திருந்தான். और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा इस बात का निर्णय उसने लिया था. ராகேலை பிரியப்படுத்தும்படியா அந்த காரியத்தை அவன் ஒப்புக்கொண்டான். राहेल को प्रिय करने के लिए, उसको प्रीति करने के लिए उसने इन कार्यों को किया. ஆகவேதான் அந்த 18ஆம் வசனத்தில் ராகேல் பேரில் பெரிய ஒரு பிரியம் வைத்திருந்தான். और 18वें वचन में लिखा है, इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था. இங்க வந்து ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷி மேல வைத்திருக்க பிரியத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर एक मनुष्य ने एक मनुष्य से जो प्रीति रखा उसके बारे में बताया गया है. ஒரு நபர் நேசிப்பாங்கன்னா அவங்களுக்காக எதை வேணாலும் செய்ய ஆயத்தமா இருப்பாங்க. अगर कोई मनुष्य किसी से प्रेम रखता है तो उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है. அதுதான் யாக்கோபு அந்த சூழ்நிலை சந்தோஷமாக அந்த நாள் கடந்து போனது கூட தெரியாம கொஞ்ச நாள் போல கடந்து விட்டதாம். इसलिए याकूब उन दिनों को खुशी से उसने व्यतीत किया और वो कैसे बीत गए उसे पता भी नहीं चला. இப்படிப்பட்ட பிரியம் இன்றைக்குள்ள காலத்துல கணவன் மனைவிக்குள்ள காண முடியவில்லை. और ऐसे एक प्रेम को हम आज के दिन में पति पत्नी में नहीं देख सकते. கொஞ்ச நாள் ஆன உடனே நாட்கள் எண்ணி நாள் காலத்தை கடக்கிறேன்னு சொல்லுவார்கள். और थोड़े ही दिन बीतते हुए कहते हैं कि दिनों को गिन गिन के हम व्यतीत कर रहे हैं. சில விளையாட்டா சொல்லுவாங்க, कुछ लोग मजाक में बोलते हैं. ஆனா அந்த பிரியத்தினால கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க. और उस प्रेम से भी कुछ लोग कहते हैं. எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷியை நேசிக்கிறதுனால அந்த காரியத்தை அவங்க செய்கிறாங்க, அதை பரிமாறுகிறாங்க, அதாவது ஷேர் பண்றாங்க. और वो किसी मनुष्य से प्रेम करते हैं इसलिए उन कार्यों को वो बांटते हैं. ஆனா இங்க பாக்குறோம், தாவீது சொல்லுகிறான், நான் தேவன் என் மேல் பிரியமா இருந்தா, தேவன் அவன் மேல் பிரியமா. இங்க யாக்கோபு ஒரு தான் நேசித்த தன் மனைவி ராகேல் மேல் பிரியமா இருந்தா. और यहाँ पर हम देखते दाऊद ने कहा कि परमेश्वर से प्रीति रखते हैं और यहाँ पे याकूब ने एक स्त्री पर प्रिय रखा. இன்னொரு நபரை குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். और एक और मनुष्य के बारे में बताना चाहते हैं. ஒரு மனுஷன் தேவன் மேல் பிரியம் எவ்வளவாய் வைத்தார் என்று. एक मनुष्य ने परमेश्वर से कितना प्रेम रखा. ஒரு அருமையான ஊழியக்காரர், एक अच्छे परमेश्वर के भक्त थे. ரிச்சர்ட் உம்ராண்ட் சொல்லி ஒரு பேர் உள்ள ஒரு அருமையான ஊழியக்காரர். उनका नाम रिचर्ड था. அவர் 14 ஆண்டு சிறையில இருக்க வேண்டியதாய் சூழ்நிலை இருந்தது. और वो 14 साल तक बंदी गृह में थे. காரணம் கர்த்தரை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்று தீர்மானித்தபடினாலே. कारण यह है कि क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया था कि वो परमेश्वर को प्रिय करेंगे. அவர் பார்த்து நினைத்து ஒரு பொய் சொல்லியிருந்தால் அவர் விடுதலையாக்கப்பட்டு இருக்க முடியும். अगर वो चाहते और एक झूठ बोलते तो वो वहां बंदी गृह से बाहर निकल सकते थे. இயேசுவை நான் அறியேன் என்று அவருக்கு தெரியாது என்று ஒரே ஒரு பொய் சொன்னா போதும், சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியே வந்திருக்கலாம். अगर वो एक झूठ बोलते कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता तो बंदी गृह से बाहर हो सकते थे. ஆனா இயேசுவுக்காக நான் எதையும் சகிக்க ஆயத்தமா இருக்கிறேன் என்று தீர்மானித்தபடினால், அதனால கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பிரியம் உண்டாகட்டும் என்று தீர்மானித்தபடினால அந்த 14 ஆண்டு ஆண்டவருக்காக சிறைச்சாலையில அந்த இடத்துல உபத்திரவங்களை சகித்து கொண்டார். और क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी करूंगा और मैं उसको प्रसन्न करना चाहता हूँ, ये निर्णय उन्होंने लिया. इसलिए 14 साल उन्हें बंदी गृह में गुजारना पड़ा. சிறைச்சாலை விடுதலை பெற்று வெளியே வரும்போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவன் தோள் மேல தட்டி கொடுத்து சொன்னார், நீ எனக்கு என் மேல் வைத்த பிரீத்த நிமித்தம் 14 ஆண்டுகள் சிறையில நீ அடிமையாய் இருந்தாய். और जब वो बंदी गृह से रिहा होकर बाहर आए तो परमेश्वर ने से कहा कि मैं मुझ पर जो प्रेम रखा उस कारण तो उन्हें 14 साल बंदी गृह में व्यतीत किया है. ஆனா வேதத்துல யாக்கோபு ஒரு பெண்ணுக்காக 14 ஆண்டு அடிமையா இருந்தான், அவனை பார்க்கல நீ உத்தமன்னு சொல்லி அவனை தட்டி கொடுத்தார். और उन्होंने कहा कि याकूब ने एक स्त्री के लिए 14 साल सेवा किया लेकिन उससे तू बढ़कर है. பிரியமான, இதெல்லாம் ஒரு மனுஷனை நேசிக்கிறது குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और ये सब एक मनुष्य से प्रेम करता है उसके बारे में बताया. ஒரு மனைவி கணவனை குறித்து, கணவன் மனைவி குறித்து இருக்கிற பிரியத்தை குறித்து पति पत्नी के लिए पति के लिए जो प्रेम है उसके बारे में बताया गया है. ஆனா அதுக்கு பிறகு பார்க்க நம்ம கீழே கடைசியாக பார்க்க இயேசு கிறிஸ்து பிதாவை மகிமைப்படுத்த பிரியப்படுத்த தீர்மானித்தபடினாலே. और लेकिन उसके बाद हम देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने पिता को महिमामय करना चाहा इसीलिए அவர் கல்வாரி சிலுவையை ஏற்றுக்கொண்டார். उसने कलवरी क्रूस को ग्रहण किया. முள் மூடி சுற்றி கொண்டார். उसने कांटों का ताज अपना लिया. சாட்டினால் அடியை வாங்கி கொண்டார். उस पर कोड़े बरसाए
सताए गए। அவர் எல்லா சொட்டு ரத்தத்தையும் கல்வாரி சிலுவையிலே நமக்காக சிந்தி விட்டார். उसने अपने हर एक लहू के बूंद को हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बहा दिया। வேதம் சொல்லுது பிதாவை மகிமைப்படுத்த அவர் தீர்மானித்தபடினாலே. वचन कहता है कि क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमामय करना चाहा, इसका निर्णय उसने लिया था। பிலிப்பியர் 2வது அதிகாரம் அதுல 9, 10, 11 வசனம் சொல்லுகிறது. और फिलिपियों 2 अध्याय इसमें 9, 10 और 11 वचन कहता है, ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। இயேசுவின் நாமத்தில் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும்படிக்கும் और ये जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று நாவு யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கும் और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। எல்லா நாமத்துக்கு மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தருளினார். और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। பாருங்கள், பிதாவை மகிமைப்படுத்த தீர்மானித்து இவ்வளோ பெரிய அந்த துன்பத்தை அதாவது அந்த துன்பத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டபடினாலே और उसने परमेश्वर पिता को महिमा करने के लिए इतनी बड़ी विपत्ति को, इतनी बड़ी परेशानी को अपने ऊपर लिया। इसीलिए ஏதோ சும்மா அவர் பிதாவானவர் இயேசு உயர்த்தவில்லை. और उसने ऐसे ही पिता को महिमामय नहीं किया। வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, वचन स्पष्ट रूप से बताती है, வானம் பூமிக்கு மேலாக அவர் நாமத்தை உயர்த்தினார். स्वर्ग में और पृथ्वी से बढ़कर उसने परमेश्वर के नाम को महिमामय எல்லா நாமத்துக்கு மேலான நாமத்தை அவர்களுக்கு தந்தருளினார். और सब नामों से ऊंचा नाम जो सर्वश्रेष्ठ नाम है उसे दिया। பாருங்க, ஆண்டவரை பிரியப்படுத்த நம்முடைய ஊழியத்திலும் சரி, நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையிலும் சரி, எந்த சூழ்நிலையை நம்ம அவரை பிரியப்படுத்த தீர்மானிக்கும் பொழுது परमेश्वर को जो हम किसी भी परिस्थिति में जीवन में किसी भी कार्य में जब उसे महिमा में देने का निर्णय लेते हैं, அந்த முடிவு எடுக்கும் பொழுது அதனால் வருகிற விளைவு பெரிய ஒரு ஆபத்தா கூட இருக்கலாம். जब वो निर्णय लेते हैं उसके द्वारा जो अंजाम हो सकता है वो बहुत ही हानिकारक हो सकता है। அதையும் ஆண்டவருக்காக நாம் தாங்கிக் கொள்வேன்னு சொல்லி தீர்மானிக்கும் பொழுது उसको भी मैं परमेश्वर के लिए सह लूंगा, ये निर्णय जब हम लेते हैं, அந்த கஷ்டமான துன்பமான பாதையை ஆண்டவர் ஈஸியாக கடக்கும்படி ஆண்டவர் உதவி செய்வார். उस कठिन रास्ते को परमेश्वर हमें आसानी से पार करने में सहायता करता அந்த है। சோதனையிலிருந்து ஜெயத்தை கர்த்தர் தருவார். उस परेशानी से हमें मुक्ति को देता है। இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே சத்துருவை ஜெயித்தது போல जैसे यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर शैतान को जीत लिया, நாமளும் நம்முடைய பிரச்சனையில நம்ம சோதனையிலிருந்து சத்துரு நம்ம ஜெயிக்க முடியும். हम भी अपनी परेशानियों में अपनी मुसीबतों में शैतान को जीत सकते हैं। தாவீது சொன்னது போல जैसे दाऊद ने कहा, நீங்களும் நானும் ஒரு நாள் சொல்ல முடியும், हम और आप भी एक दिन इस बात को कह सकते हैं, சத்துரு என் மேல் ஜெயம் கொள்ளாதபடினாலே கர்த்தர் என் மேல் பிரியமாய் இருக்கிற நான் அறிவேன்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல और முடியும். शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हुआ इससे मैं जान पाया हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रिय प्रसन्न हुआ है। இது சும்மா இது நம்ம சொல்ல முடியாது. हम ऐसे ही नहीं कह सकते எல்லா हैं। சோதனையிலும் பிரச்சனையிலும் பாடுகள் மத்தியில துன்பத்தின் மத்தியில கண்ணீர் மத்தியில கர்த்தருக்காக உறுதியாய் அவருடைய நாமத்துக்கு பிரிய உண்டாவதற்காக நாம் நிற்கும் பொழுது हर एक परिस्थिति में जब हम परमेश्वर के नाम के निकट होने के लिए और उसको प्रिय करने के लिए, पसंद करने के लिए जब हम कार्यों को करते हैं, கடைசியாக ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை நம்ம பார்க்க முடியும். अंत में हम अच्छे परिणाम को देख सकते हैं। அந்த ஊழியக்காரர் ரிச்சர்ட் அவர் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் கடைசியாக தோள் பட்டையை தட்டி கொடுத்து சொன்னார், அருமையான ஊழியக்காரனை நீ என்னை பிரியப்படுத்தினாய் என்று. इसलिए परमेश्वर के दास रिचर्ड के जीवन में जब बंदी से बाहर निकाला गया तब परमेश्वर ने उसको कहा कि तूने मुझे प्रसन्न किया है। நம்மளையும் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னை பார்த்து நம்ம தோளை தட்டி கொடுக்க வேண்டிய எனக்காக என்னுடைய நாம மகிமைக்காக எவ்வளோ பாடுகளை சகித்தார், இனி உன்னை நான் உயர்த்த நான் தீர்மானித்து விட்டேன்னு சொல்லி உங்களை இந்த உலகம் எங்கும் பார்க்கும்படி கர்த்தர் உயர்த்துவார். और आपको और मुझे परमेश्वर ऐसे शाबाशी देकर कहेगा कि तूने मुझे प्रसन्न किया और इस संसार पर मैं देख पाए, परमेश्वर हमें इतना ऊंचा उठाएगा। அதுக்காக நான் ஒவ்வொரு நாள் நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். उसके लिए हमें हर एक दिन प्रार्थना करना है, கர்த்தரை பிரியப்படுத்த வேண்டும் சொல்லி அந்த வாஞ்சை நமக்குள்ள வளர வேண்டும். परमेश्वर को प्रिय करना है, ये इच्छा हमारे अंदर बढ़ना है। உமக்கு பிரியமானது செய்யும்படி எனக்கு போதியும் சொல்லி நம்ம அவர்கிட்ட கேட்க வேண்டும். आपको प्रिय करना मेरे लिए काफी है या हमें बोलना है, உமக்கு பிரியமானது என்ன என்று நாம் அதை சோதித்து அறிய வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும். आपके लिए प्रिय क्या है उसे हमें जांच कर देखना है। அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது तब जब हर एक दिन ऐसा हम प्रार्थना ஒரு करते हैं உத்தம விசுவாசியாக, और हम एक उत्तम विश्वासी ஒரு बनकर, உத்தம ஊழியக்காரனாக एक उत्तम सेवक बनकर ஒரு நாள் வெளிப்படுவோம். एक दिन हम दर्शाए जाएंगे, அதுல சந்தேகமே இல்லை. उसमें कोई संदेह नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தரை உங்கள் வாழ்க்கையில அவரை மட்டும் பிரியப்படுத்தவேன்னு சொல்லி நம்ம தீர்மானிக்கும் பொழுது हम जब निर्णय लेते हैं कि हमें सिर्फ परमेश्वर को प्रिय प्रसन्न करना है, அவமானத்து மத்தியிலும் கர்த்தர் நம்ம தலை நிமிரச் செய்வார். और लज्जाओं के बीच में भी, निंदाओं के बीच में परमेश्वर हमारे सिर को ऊंचा करेगा। தாவீதை போல நாமளும் சொல்ல முடியும், दाऊद के समान हम भी कह सकते हैं, அவர் என் மேல் பிரியமாயிருக்கிறார். परमेश्वर पर मैं
परमेश्वर मुझसे प्रसन्न அதை है, நான் அறிந்திருக்கிறேன். उससे मैं जानता हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। பிரியமானவர்களே, प्रिय लोगों, இந்த கடைசி நாட்களை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் इन யாவரும் अंतिम दिनों में मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, யாரை நம்ம பிரியப்படுத்தினாலும் हम किसी को भी प्रसन्न करें, அது அவங்களுக்கு திருப்தியை கொடுக்காது. वो उनको तृप्तता को नहीं देगा। ஏதாவது ஒரு கோணத்தில் அதுல ஒரு குறையை வைத்து விடுவார்கள். किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी तरीके से वो उसमें कमी निकालेंगे। மனுஷனை ஒரு காலம் நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியாது. मनुष्य को हम कभी भी तृप्त नहीं कर सकते மனுஷனை हैं, ஒரு காலம் பிரியப்படுத்தவே முடியாது. मनुष्य को कभी हम प्रसन्न नहीं कर सकते ஆனா हैं। கர்த்தரை பிரியப்படுத்த தீர்மானிக்கும் பொழுது लेकिन परमेश्वर को जब प्रसन्न करना हम निर्णय लेते हैं, அதுக்கு வேண்டிய வழியை கர்த்தர் உங்களுக்கு திறந்து கொடுப்பார். परमेश्वर उसके लिए रास्ते को हमारे लिए खोल कर देता है। அர்ப்பணிங்க. अपने आप को सौंपे। தேவனுக்காக எந்த இடத்துல நான் அவரை தாழ்த்தி விட்டேன், அந்த இடத்துல நான் அவரை உயர்த்துவேன்னு சொல்லி அலசி ஆராய்ந்து அந்த இடத்துல மறுபடியும் நான் எழும்பி கர்த்தரை பிரியப்படுத்துவேன் என்று தீர்மானியுங்கள். अपने आप को जांच कर कर देखिए कि जहाँ पर हमने परमेश्वर को नीचा दिखाया है, उसी जगह वापस हम परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे। கர்த்தர் அந்த பொருத்தனையை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார். परमेश्वर इन मन्नतों को सुन रहा है। அது நீங்க அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது आप जब अपने आप को दीन करके समर्पित करते हैं, அதுல வெற்றி உள்ள வீரனாக நீங்க விளங்குவீங்க. उसमें आप विजय एक वीर के समान आएंगे। கர்த்தர் அப்படி செய்வாராக. परमेश्वर ऐसा करे। இந்த வசந்த கொண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. इन वचनों द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। ஜெபிப்போம். प्रार्थना करें। அன்பின் தகப்பனே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ராஜா. हमारे प्रिय पिता आपको धन्यवाद देते हैं। இந்த அருமையான ஓய்வு நாள் காலை வேளைக்காய் நன்றி इस செலுத்துகிறோம். अच्छे सबत के दिन की सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते இந்த நாள் हैं। ஆராதனையும் இந்த வசனத்தை கேட்கும்படி எங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்திரு நன்றி. आज के दिन की आराधना में आपके वचनों को सुनने के लिए सौभाग्य दिया से धन्यवाद। எக்காரணத்தை கொண்டும் किसी भी कारणवश, எந்த சூழ்நிலையிலும் किसी परिस्थिति में நாங்கள் மனுஷனை உயர்த்தாதபடி, हम मनुष्य को ऊंचा ना उठाते மனுஷனுக்கு हुए, நாங்கள் ஐஸ் வச்சு பேசாதபடி, मनुष्य को हम प्रसन्न ना करें, அவங்களை பிரியப்படுத்தாதபடி उनको हम प्रिय ना करें, நாங்கள் உண்மையே பிரியப்படுத்த உதவி செய்யுங்க. हमें आपको प्रसन्न करने में सहायता कीजिए। யாக்கோபு போல அல்ல याकूब के समान नहीं, ஆண்டவரே, அந்த ஊழியக்காரனை போல, परमेश्वर सेवक के समान, இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் உம்மை போல यीशु मसीह आपके समान, பிதாவை மகிமைப்படுத்த தீர்மானித்து இவ்வளோ பெரிய துக்கத்தை நீர் ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்காக எல்லா பாடுகளும் சகித்தீர் पिता को ஆண்டவரே. महिमामय करने का निर्णय लेकर हमारे लिए इतने बड़े दुख को अपने ऊपर लिया। நாங்களும் பூண்டி எடுக்கும் பொழுது எவ்வளோ தடைகள் வந்தாலும் அதை ஜெயமாக ஆண்டவர் நாங்கள் அதை கடக்கும்படி எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க. हम भी जब निर्णय लेते हैं, हमारे विरुद्ध में जितने भी कार्य आए, रुकावटें आए, उन्हें पार करने में आप सहायता இந்த कीजिए। செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை அவரை ஆசீர்வதிங்கப்பா. इस वचनों को सुनने वाले हर एक को आप आशीष அவங்க कीजिए, குடும்பங்களை ஆசீர்வதிங்க. उनके परिवारों को आशीष कीजिए। குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பெரியோரும் சிறியோரும் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தீர்மானம் இருக்கட்டும். परिवार में हर एक बड़े छोटे उनके जीवन में एक निर्णय होने पाए। ஒரே ஒரு ஆண்டு உண்மைதான் நான் பிரியப்படுத்த சொல்லி அந்த ஒரே ஒரு எண்ணம் இருக்க एक வேண்டும். ही कार्य उनके जीवन में होने पाए। परमेश्वर आपको प्रिय करना நீர் है, அப்படி செய்ய போது காயின் आप ऐसा करेंगे से धन्यवाद। அவருடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திப்பீராக. उनकी जरूरतों को पूरा அவருடைய करें, பலவீனத்தை எல்லாம் उनकी மாற்றுவீராக. बलीनता को दूर करें। ஆண்டவர் பலவீனத்தோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கத்தானி தொட்டு சுகத்தை தருவீராக. परमेश्वर जो भी बलीन है उन सभी को छूकर आप चंगा करें। எவ்வளோ ஒரு வியாதியில கிடக்குறாங்க, எல்லாருக்கும் நீ மனம் இறங்கி சுகத்தை கொடுப்பீராக. कितने लोग बीमार है, परमेश्वर आप उन पर परमेश्वर दया करके उन्हें चंगाई दीजिए। மறுபடியும் அந்த ஜனங்கள் மூலம் உடைய நாமம் பிரியப்பட வேண்டும். परमेश्वर फिर से उन लोगों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने உடைய पाए, நாமம் உயர்த்தப்பட வேண்டும். आपके नाम की महिमा होने पाए, உடைய நாமத்தை எங்கும் எடுத்து செல்ல வேண்டும். आपके नाम को और ऊंचा उठाया நீர் அப்படி जाए। செய்ய போது காய் ஸ்தோத்திரி. आप ऐसा करेंगे से धन्यवाद। எங்களை ஒவ்வொருவரும் உடைய கரத்தில் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்க அர்ப்பணிக்கிறோம். सभी को आपके हाथों में सौंपते दीन करते हैं। துதி கன மகிமைக்கே செலுத்தி सारी आदर में आपको देते हुए இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். आमेन। என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, என் முழு உள்ளமையோட பரிசுத்த நாமத்தை हे ஸ்தோத்திரி. मेरे पूरे मन परमेश्वर की स्तुति कर, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை हे मेरी ஸ்தோத்திரி. आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर। கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. परमेश्वर की वे किसी भलाई को ना भूलना। ஆமென். आमेन। ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். आशीष को प्राप्त करेंगे। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा की सहभागिता இன்றும் என்றும் சதா காலையிலும் आज से लेकर सदा काल तक உம்முடைய நாமத்தை பிரியப்படுத்தும் பொழுது உம்முடைய கிருபை எங்களோடு இருப்பதாக. आपके नाम को हम प्रिय करें पिता, आपकी कृपा हमारे साथ रहे। ஆமென். आमेन।